मैं ऋतुराज अनु के साथ हमेशा की तरह ही वीज़ा कंसल्टेंसी से। आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। अलग क्या, बहुत अलग है। जो ना तो हम आज आपको वीज़ा दिखा रहे हैं, ना परमिट दिखा रहे हैं, ना कोई ऑफ़र लेटर और ना ही कोई वैकेंसीज़ आपको अपडेट कर रहे हैं। ये टॉपिक मुझे जो लेके आना पड़ा आप सबके सामने वो थोड़ा सा क्या बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई इसको सामने लेकर नहीं आता है। क्योंकि आज के टाइम में सब यही सोचते हैं कि बस अपना काम चल रहा है, हम अपना काम करते हैं, हमें दूसरे से क्या मतलब है। बट हमें शायद काम को साथ साथ हमें अपने एक इंसानियत को भी ज़िंदा रखना चाहिए, और अगर इंसानियत ही ज़िंदा नहीं है तो फिर उस काम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है इस लाइन में आने के बाद, और कुछ मेरी फाइल्स के भी एक्सपीरियंस था जो जिससे मैं इस लाइन में आई हूँ। मैं कभी बता नहीं पाई आपको सामने, क्योंकि कभी इतना टाइम भी नहीं लगा और वो ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई मुझे। बट आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं जो इस काम में आने के बाद मुझे डेली बेसिस पे जो कॉल आती है, अनु को भी आती है, सर को भी आती है। इनफैक्ट ऐसी कॉल होती है 10 से 15 जो मिडिल क्लास फैमिली के बंदे कॉल करते हैं कि मैम हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, ऐसे किसी ने इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लिए, वापस नहीं दिया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लेके ब्लॉक कर दिया। तो ये मोस्टली 70% केसेस ऐसे इन दिनों देखने में आ रहे हैं, जो पहले भी हो रहे थे शायद, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ इस काम में। बट मैंने ज़रूरी समझा इस मुद्दे को उठाना अनु मैम के साथ, क्योंकि शायद मैं इन चीज़ों को कंप्लीट अकेले कवर ना कर पाऊँ इसलिए। तो बहुत सारे ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर हमने इन दिनों एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। कुछ हमने खुद पे लॉस लेके भी एक्सपेरिमेंट किए हैं इनके ऊपर, शायद कि किसी की आंखें खुल जाए और कोई गरीब परिवार इनके हत्थे चढ़ने से बच जाए। और मैंने कल में भी परसों एक स्टेटस भी डाला था जिसमें मैंने एक कंसल्टेंसी का स्पेशली नाम लिखा था। मे बी ये कुछ कंसल्टेंसीज़ को बुरा लगे, क्योंकि हमारी लाइन के हम बंदे होके अगर किसी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि काम मत कीजिए, काम कीजिए, बट बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, जेन्युइन तरीके से कीजिए। जितना अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उनको काम करके दीजिए। अगर उनसे अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो उनको बदले में कुछ दीजिए, ना कि ये उनके आप पैसे खा रहे हो। तो मोस्टली मैंने यही देखा है। और जो मैंने अभी परसों स्टेटस पे लगाया था उसका नाम ट्रू गाइडर्स कंसल्टेंट के नाम से था, और सर का नाम में भी क्या था, मैं सैयद जावेद पासा, हाँ सैयद जावेद पासा नाम से था। और उसका भी हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, और कुछ क्लाइंट का मेरे पास कॉल भी आई थी कि हमारे साथ ऐसे हुआ है उस कंसल्टेंसी के ज़रिए। तो मुझे इसलिए सामने लेके आना पड़ा। वो ज़रूरी नहीं था कि, क्योंकि कुछ केसेस में मैं सिर्फ क्लाइंट पे भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि मान लो अगर 10 फाइलें एक एजेंसी को दे रहे हैं, या एजेंसी 10 फाइलों पे ग्रुप में काम कर रही है, 7 बंदों का काम हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसल्टेंसी ख़राब है। क्योंकि कुछ होता है कि कुछ केसेस में वो रिफ्यूज़ल भी आ जाते हैं या रिजेक्शन भी आ जाती हैं फाइलें, देन मैं उसको गलत नहीं ठहराऊँगी। लेकिन कुछ कंसल्टेंसी ऐसी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ करती है कि हमारे पास ये है, ऐसे वीज़ा है, ग्रुप बनाते हैं, बच्चों को फंसाते हैं, उनसे जैसे ही इंस्टॉलमेंट में या कैसे भी पैसा आता है, फेक पेपर्स परमिट, वो फेक परमिट इश्यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर कुछ परमिट इशू क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कॉल अगले से पैसे लेके उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही जो ये सैयद जावेद पासा है और ट्रू गाइडर्स कंसल्टेंट के नाम से, इन्होंने काफ़ी हद तक बच्चों को लूटा है, और काफ़ी हद तक इनके, अभी मैम भी आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड, क्योंकि सारे मेरे माइंड में भी नहीं रहते हैं। मैं आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है, हमने जो किए हैं मिलकर, और जो हमें ज़रूरी लगा सामने लेके आना, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे आपको और सेकंड भी बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पता किया, कुछ लोगों ने हमें बताया। तो एक बात तो होती है कि भाई देखो, बोलकर किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। अब आजकल हर इंसान भी सही नहीं है और हर कंसल्टेंसी भी सही नहीं है, ये तो आप भी मानते होंगे। जब हमारे पास में ये चीज़ें आई, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ट्रस्ट करने के लिए हमें भी तो कुछ चाहिए ना, कि भाई हाँ इस बात के ऊपर हम मान सकते हैं कि हाँ ये लोग गलत हैं, ये ख़राब हैं। जब हमारे पास ये चीज़ें हुई
कि भाई हमने उनको फ़ाइल दी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ब्लॉक किया। फ़ाइल देने से पहले की बातें मैं आपको कुछ ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसके थ्रू वो लोग लपेटे में लेते हैं इंसान को। सिंपल सी चीज़ ये है, करते हैं वो सबसे बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अपना पता नहीं क्या क्या दिखाया। मैं आपके साथ में बिल्कुल शेयर करूँगी उन चीज़ों को, स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगी ये चीज़ें कि भाई हम इतने बड़े बड़े वादे किए कि हमने ये किया है, हम यहाँ पे गए, हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट हैं, डायरेक्ट हैं, बंदे ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब इतना दिखाया कि बंदे एक बार तो हम भी ट्रस्ट कर चुके थे उसके ऊपर। और जो फाइल्स हमने दी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए दी, वो हमने वैसे नहीं दी थी कि किसी क्लाइंट के भविष्य के साथ हम नहीं खेलते हैं, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस लेने के लिए कि वो हमसे क्या डिमांड करते हैं, इसलिए हमने उनके साथ वो फाइलें शेयर की थी। बल्कि रिज़ल्ट हमें उनका पहले ही पता था, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था। और बाकी हम अपनी क्लाइंट की फ़ाइलों को ऐसे नहीं लगाते हैं, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए उनको दिखाया जाता है कि हमारे पास ये फ़ाइलें हैं, तो आपकी क्या डिमांड है और आप हमें क्या दोगे। ये हमारी अपनी ही फाइलें थी, किसी बंदे की नहीं लगाई, हमने खुद की फ़ाइल उनके पास में शेयर की एज अ क्लाइंट बन के, ताकि उनको शक ना हो उस चीज़ के ऊपर। और फिर वो चीज़ें हमने बाहर निकाली हैं, उनका पता किया है, करने के बाद ये सामने आया कि वो फ्रॉड है, रियल में फ्रॉड है, और इसीलिए हमने उसका स्टेटस लगाया। अदरवाइज़ हम नहीं लगाते, और ये लगाना ज़रूरी था क्योंकि जागरूकता फैलाना हमारा मेन मोटिव है। और जैसे ही हमने उसको कुछ अमाउंट दी, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, वो कुछ ही अमाउंट थी, जिसमें उसने अपने रंग दिखा दिए और हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि ऐसा होगा, और उसने हमें ब्लॉक भी किया हुआ है। और हमारे पास प्रूफ भी है कि हमने उसको कुछ इनकम दिया है, कैसे उसने ब्लॉक किया है, सेम जैसे क्लाइंट्स के साथ होता है। और जो सेकंड जो मैं अभी नाम लेना चाहूँगी वो तो उनसे भी बहुत ऊपर है, जिन्होंने थोड़ा बहुत नहीं अब तक कंटिन्यू कम से कम उनको 6-7 साल हो गए इस बच्चों के साथ धोखा करते हुए। और मैं स्पेशली सभी को, जिन लोगों तक ये नहीं भी पहुँचे, प्लीज़ उनको शेयर कीजिए अपने नियर डियर जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, और कंप्लीट वीडियो को देखना। हम यहाँ पे एक्सपोज ही कर रहे हैं ऐसी फ्रॉड एजेंसीज़ को जिनके साथ आपको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। चाहे हमसे मत जुड़िए, जहाँ जेन्युइन है उनसे जुड़िए, बट रिक्वेस्ट है जिससे भी जुड़िए आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, जो हम लास्ट में बताएंगे भी आपको कैसे कैसे आपको फ्रॉड का पता चल सकता है। मैम ने एक वीडियो भी डाली थी आपको। और जो भी मैं सेकंड आपको बता रही थी वो है कैली ग्लोबल नाम से। स्टार्टिंग में वो कैली ग्लोबल नाम से नहीं, कैली ओवरसीज़, सॉरी, हाँ, कैली ओवरसीज़ नाम से था स्टार्टिंग में वो। और उसने लिंक्डइन पे बहुत अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, बहुत सारे उसके साथ जो एम्प्लॉयर है वो जुड़े हुए हैं, ईशा नाम से भी है, बहुत नाम है। हम उनको कंप्लीट पिक्चर के साथ आपको दिखाएंगे भी। और वो बहुत बड़ा एक स्कैमर है, एक फ्रॉड है जो ग्रुप में खेलता है बच्चों के साथ, जिनसे फाइलें ले लेता है, इंस्टॉलमेंट ले लेता है, और बहुत फेक परमिट निकालता है, ऑफ़र लेटर निकालता है, और इंटरव्यूज़ भी लेता है। और इंटरव्यूज़ में हमने उसकी पिक्चर को भी पकड़ा है, क्योंकि आज तक उसको कोई नहीं देख पाया है, बट हमने उसको अपने ही बंदों को बिठा के उनके इंटरव्यू करवाए हैं और उसके चेहरे को पकड़ पाए हैं, ताकि सबको पता चले कि ये है। और जैसे ही उसको डाउट हुआ हमारे ऊपर कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या, तो उसने फटाफट अपने एजेंसी का नाम ही चेंज कर लिया, कैली ग्लोबल ओवरसीज़ रख दिया, ओवरसीज़ सिंपल हटा के बीच में ग्लोबल ऐड कर दिया, और फिर नए तरीके से जुड़ गया वो लोगों को लूटने के लिए। कंटिन्यू मैम करते हैं आगे उसके बारे में। और हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया, हमें हर जगह से उसने हाइड कर दिया कि ये कुछ ना देख पाए हमारे बारे में। और जब हमने क्वेश्चनिंग की उनके साथ में, क्योंकि रातों रात नाम नहीं चेंज कर सकते आप अपनी कंसल्टेंसी का, उसके लिए लीगल प्रोसीजर होता है अगर आपको चेंज करना है तो। जो रातों रात चेंज कर दे वो फ्रॉड ही है, ऑब्वियस सी बात है ये। और जो लाइसेंस बोलते हैं कि लाइसेंस है क्या नहीं है, हमसे भी क्वेश्चनिंग होती है लाइसेंस है कि नहीं है, वेबसाइट है कि नहीं है। और जिनकी वेबसाइट बहुत अच्छी होती है बनी हुई, वो बहुत बढ़िया वाला लूटते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट नहीं है, लाइसेंस भी हमारा अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, जो मैं सबको सामने ही बता रही हूँ, लाइसेंस भी आ जाएगा। और सिर्फ लाइसेंस और वेबसाइट के बेसिस पे अगर कोई सच्चा होता है तो मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है, खुद ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को। और जो कैली ग्लोबल ओवरसीज़ का एक बड़ा स्कैमर्स फैला हुआ है, जो पहले गुड़गांव ऑफिस बताता है अपना और कभी बेंगलुरु में बताता है, बट हमने हर जगह पता किया उसका कोई भी ऑफिस नहीं है। और उसने जो लिंक्डइन पे भी काफ़ी बड़ी प्रोफाइल बनाई हुई है, उसके बारे में एक काफ़ी बंदे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने उसके ऊपर केस वगैरह भी किए हुए हैं, बट उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोई भी सामने नहीं आ पाता है।
क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम सामने आए, किसी का नाम ले, और जागरूकता तभी फैलेगी जब हम किसी के सामने आएंगे। सिर्फ अगर हम अपने काम से मतलब रखें और गरीब इंसान लूटता रहे, तो ये मेरी परवरिश में ऐसा मेरे संस्कार मुझे ऐसी इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे पापा ने यही सिखाया है कि जहाँ पे झूठ हो, धोखा हो, वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए, और सामने वाले इंसान को अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको उसको जागरूक करना चाहिए कि आप उन चीज़ों से कैसे बच सकें। तो ये कैली ग्लोबल ओवरसीज़ के नाम से ये बंदा नाम भी अपने अलग अलग बताता है। और मैम ने कुछ स्टूडेंट से जैसे कुछ के मैसेजेस भी बहुत आए थे, तो मैम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ था जो पास में आपने मैसेजेस देखे थे। कहीं पे वो जुबिन बन के आता है, कहीं अनिल बन के आता है, कहीं कुछ बन के आता है, मतलब मल्टीपल नाम अपने रखे हुए हैं। जब भी नाम ये लगा कि यहाँ पे फंस रहा है तो दूसरी जगह पे नाम चेंज कर दिया अपना, ऐसी तरह से रखते हैं। और क्या करते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेते हैं आपसे, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट ली, कहीं से 5,000 ले ली, कहीं से 10,000 ले ली, कहीं से 15, मैक्सिमम हो गए वो 30,000 तक चले गए। तो इतनी अमाउंट में अपने लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन उन लोगों को क्या है भाई लपेटे में ले लिया एक बार में, अपने पैसे ले लिए, फिर बंदा गायब। अगर आप रिव्यूज़ भी चेक करोगे, हमने जैसे काफ़ी रिव्यूज़ चेक किए थे, काफ़ी उसके बारे में सर्च किया था, काफ़ी स्क्रीनशॉट भी है हमारे पास, जो जितने बेचारे एक मिडिल क्लास फैमिली से क्लाइंट उससे जुड़े हैं और जो बुरी तरह से लूट चुके हैं, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में परमिट तक 3-3 लाख रुपए दे दिए हैं, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है। तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए भी इन चीज़ों को सामने कर रही हूँ, ताकि कोई भी इनसे ना जुड़े, स्पेशली इनसे ना जुड़िए, किसी से भी जुड़िए बट इनसे ना जुड़िए। बहुत बड़े स्कैमर्स हैं, जिन दो का मैंने अभी भी नाम लिया है। और कैली ग्लोबल तो बहुत ज़्यादा मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सर्वे करने के लिए उस बंदे को मैंने मेरे ही जैसे ग्रुप में मैंने उसको फाइलें भी दी हैं, चेक भी किया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए, और सिर्फ इस चीज़ पे भरोसा मत कीजिए कि वेबसाइट है या लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस और वेबसाइट वाले भी बहुत बड़ा स्कैमर्स फैला के बैठे हुए हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी अगर एजेंसी आपसे एडवांस रुपए मांगती है और एग्रीमेंट करती है कि नॉन रिफंडेबल है, देन प्लीज़ थोड़ा सोचिए पेमेंट देने से पहले, क्योंकि अगर आपको वो हाफ़ पेमेंट की भी तसल्ली देते हैं और या फिर फुल पेमेंट का रिफ़ंड देते हैं, देन बहुत ओके है। मान लिया एग्रीमेंट पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट बंदों को देखिए, लोकल है तो कोशिश कीजिए लोकल जानकार बंदों को ही अपनी फ़ाइलें दीजिए, दूर है तो उनसे पहले आप पूरा उसके बारे में सर्च करिए। और मैम ने आपको पहले भी फ्रॉड वाली वीडियो में आपको बताया था, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी थी, वो भी देखिए जाके, क्यों वो बनाई गई थी वीडियो, किस पर्पज़ से बनाई गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती डेली बेसिस पे इतनी कॉल आए। और मैम ने उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जिक्र भी किया था। बिल्कुल, मैंने एक्सप्लेन किया था कि भी कैसे आप पता लगा सकते हैं कि बंदा फ्रॉड है, रियल है, कैसा है, वो आपको वैसे भी पता चल जाता है कि इंसान। वही बात है, हमेशा तो नहीं हो सकता ये कि भी हर किसी को हम पहचान लें, लेकिन 90% बंदों को हम पहचान सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। ये डिपेंड करता है आपकी समझदारी के ऊपर। काफ़ी लोग हैं जो, एक एक्सपीरियंस भी मैंने तो उस टाइम पे शेयर किया था कि भाई कुछ बंदे गए उनके पास में, चंडीगढ़ की बात है ये, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया था, तो वो भी बता देती हूँ मैं आपको। विदाउट पासपोर्ट उनको बोल दिया कि आप अप्रैल में फ़्लाई कर जाएंगे। मतलब ये हद होती है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है और आप फ़्लाई कर जाओगे, और इस बेस पे 1-1.5 लाख रुपए भी दे दो। थोड़ा बहुत तो खुद का दिमाग लगाना चाहिए भाई। देखो, मैं मानती हूँ इसमें सिर्फ एजेंट गलत नहीं होता है, इसमें हम भी गलत होते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। और ये डेली बेसिस के मुद्दे हैं जो मुझे लगता है हर कोई अनुभव करता है, इस लाइन में बैठा है, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी नहीं, कई नहीं मानते एजेंट की ज़रूरी है, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, बट मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही उठे हैं, आगे बढ़े हैं। और तो कोई भी अगर आपसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेता है तो थोड़ा सा चेक कीजिए, इंस्टॉलमेंट में देने से बचिए, क्योंकि सिर्फ एक ऑफर लेटर और परमिट के बेसिस पे अगर आपसे लाखों पे उठा रहा है और जिसकी आपको श्योरिटी भी नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि स्टोरी बताने के लिए अभी कल रोमानिया का भी किस्सा आया था सोनू सर के सामने, तो वो भी हमने देखा था कि
परमिट के नाम पे मार्च में परमिट आया हुआ है और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिलवाई है, और लाखों में वैसे ही उससे ले रहे जो रोमानिया का नाम लेके बिल्कुल 2 लाख रुपए ले चुके हैं। तो ये डेली बेसिस के किस्से होते हैं, और इसमें मैं नहीं कहती कि पूरा 100% एजेंट ही गलत होता है। कहीं ना कहीं क्लाइंट भी मिस्टेक करता है ये कि वो बिना कुछ जान पहचान के या बिना कुछ जांच पड़ताल के वो पैसे दे देता है। तो सिर्फ बाहर जाने का नाम सुनकर या कोई अच्छा कम में ऑफ़र भी दे रहा है, कम बजट में भी ऑफ़र दे रहा है, तो पहले उसको सोचिए आराम से, उसके बारे में सर्वे कीजिए, उस वेबसाइट के ऊपर जाके रिव्यूज़ चेक कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो किसी के थ्रू पता करवाइए, और अगर कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है आप हमें कॉल कर सकते हैं। कुछ भी देने से पहले किसी को भी आप, अगर आप कहीं पे इंस्टॉलमेंट में एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लेट रिप्लाई हो जाता है कई बारी, और अभी हमारा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है पहले के मुकाबले, जिसमें हम आपको ऑफर लेटर वगैरह कुछ भी आता है हम आपको शेयर नहीं कर पाते हैं आपके साथ। बट मैं इन स्कैमर से, फ्रॉड से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, और मैंने स्टेटस भी लगाया था, तो बहुत से मेरे क्लाइंट ने अलग अलग एजेंसीज़ के नाम भी बताए हैं मुझे, मैम इनका नाम भी एक्सपोज कीजिए, इन्होंने हमारे खाए हैं। जैसे गुड़गांवा एक एक्सीलेंट आई डोंट नो, बट जब मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगी कि हाँ वो किस मामले में कैसे है, देन ही मैं उसको एक्सपोज करूँगी। ऐसे बहुत सारी मेरे पास नाम आए हुए हैं, और उस जो मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे मैंने लगाया था ट्रू गाइडर्स वालों का, तो मे बी इससे बहुत को बुरा भी लगे मैं नाम ले रही हूँ या जो भी है, बट मुझे नहीं डर लगता। अगर आप सच्चे हो, जेन्युइन हो, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों मैम, मैं सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आगे भी हम एक्सपोज करेंगे, आगे भी मैम के अभी मैम का सर्वे भी चला हुआ है, मैं भी साइड बाय साइड करती हूँ, और मे भी 2-3 ऐसी एजेंसीज़ है जिनका अभी हमने जिक्र नहीं किया है, बट अभी भी हम उनके वेट में हैं कि या तो वो हमें जैसा हमने उनको दिया है वो उन पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो वो उनका भी पता चल जाएगा। और दूसरा लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैम आपको कुछ बोलना है इससे रिलेटेड? बिल्कुल मैम, मुझे बोलना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर टाइप फील करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि 90% के आसपास फ्रॉड बैठे हैं। बहुत ज़्यादा 70 नहीं बोलना चाहूँगी मैं, 90% बोलना चाहूँगी। 90%, बिल्कुल 90%। क्योंकि लोगों का हर रोज़ कॉल आता है कि मैडम आज मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। मैं नहीं कहती कि भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा सही हैं या हर कोई सही होता है, लेकिन बट हाँ, किसी के साथ चीट कभी नहीं करेंगे, और इतना बिल्कुल श्योर है। अगर काम लिया है तो वो करके देंगे, नहीं भी हुआ तो 100% हम रिफंड करेंगे, बिल्कुल इस मामले करेंगे। में। क्योंकि बहुत दुखता है जब कोई इंसान अगर आपको फ़ोन के ऊपर चीज़ें बता रहा है, डिटेल बता रहा है कि ऐसे हो गया मैम, मेरे साथ ये हो गया, और सिर्फ हम क्लाइंट के ऊपर भी 100% बिलीव नहीं करते हैं। पहले हम अपना खुद का उन चीज़ों के ऊपर एक सर्वे करते हैं, उसके बिहाफ से ही हम आपके सामने आते हैं। और जिस किसी को भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, बट जेन्युइन काम कीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छे तरीके से काम कीजिए, क्योंकि हर आज मिडिल क्लास फैमिली जो अपना यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का चल रहा है, उसकी वजह से लोग अपने परिवार से हट के बाहर जा रहे हैं, और तो वो कोई खुशी से नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कमाने के ज़रिया लेके जा रहे हैं। अगर उस चीज़ में भी उनको धोखा मिलता है, क्योंकि वो एक पेमेंट को जोड़ना, कोशिश करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक गरीब इंसान के लिए। तो वो अगर किसी उम्मीद से आपको कुछ दे रहा है तो प्लीज़ उनकी उम्मीद को मत तोड़िए। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे सभी जो मेरे लाइन के जो ब्रदर जो भी काम कर रहे हैं इस लाइन में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और वीडियो शायद ये बहुत थोड़ी सी लंबी भी चली गई है, हमने शॉर्टकट में ही बताने की कोशिश की है आपको। और बाकी मेरी साइड से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जेन्युइन तरीके से काम कीजिए, ऑनेस्टली काम कीजिए, और ये सोच के काम कीजिए कि अगर कोई भी बाहर जा रहा है कुछ सपना लेके, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जा रहा है। सिर्फ एक मजबूरी होती है इंसान की बाहर जाने की, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर कीजिए। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है सभी को। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो जो जाना चाह रहे हैं,
सभी थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, आसपास में पता कीजिए और तब ही आप फाइल दीजिए, तब आप 100% श्योर हो जाओ। और कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हम अपने बिहाफ से जैसा भी चेक कर पाएंगे हम करेंगे बिल्कुल उसके बारे में, और देन ही अपनी फ़ाइल को प्रोसीड कीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें शायद हम अच्छी न्यूज़ देंगे आपको। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब्स थे इन चीज़ों से, इसलिए हमने सोचा आपके सामने आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं और दोनों मिलकर इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। हम आपके साथ फ़ोटो वीडियो जो भी है शेयर करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और जो लोग इनके चक्करों में फंसने वाले हैं वो सेफ़ हो सकें, सिक्योर हो सकें, अवेयर हो सकें इसके बारे में, और थोड़ा समझें इस चीज़ को भी। बाकी वीडियोस के लिए हमने कभी नहीं बोला, और बस सिर्फ़ और सिर्फ ये हमने कोई पर्पज़ से बनाई है, इसीलिए हमने आपको बोला है कि इसको शेयर कीजिए। और बाकी जितने भी हमें लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं 2000 प्लस हमारे लाइक भी, सब्सक्राइबर भी बढ़ने वाले हैं, बट हम नहीं कहेंगे कि आप हमें लाइक कीजिए। बस इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन सभी के लिए ज़रूरी है जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है कि क्यों ये वैल्यू रखती है। अगर आप शेयर करते हो तो आप हमें सपोर्ट करते हो, तो इस मामले में, और जो आज तक हमने सपोर्ट मिला है हमें, जो हमें इतना आगे कंसिडर कर रहे हैं कि मैम इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं कुछ बातें और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। भले ही ये वीडियो आज लंबी चली जाए, लेकिन मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब भी इन लोगों का कुछ भी होता है कि ये पकड़े जाते हैं, जब भी इनके आसपास में ये लगता है कि इनका भांडा फूट गया है, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, एक ब्रांड न्यू वेबसाइट लॉन्च करते हैं। आजकल लोगों ने ये सोच रखा है कि भाई किसी की वेबसाइट है तो वहीं ओरिजिनल है, किसी का लाइसेंस है तो वहीं ओरिजिनल है। तो ऐसा नहीं होता है। इनकी वेबसाइट की वीडियोस आप देख रहे होंगे, अभी मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ इनकी फ़ोटो, स्क्रीनशॉट जो भी हैं। और एक बात और, इन्होंने पहला अपना जो ऑफिस है वो दिखाया गुड़गांव के अंदर। जब भी हमने इनको मीटिंग करने के लिए बोला तो इन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की कि हमारा जो कोविड का टाइम था उस टाइम पे हमारा वहाँ पे था, और कोविड की वजह से हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, वहाँ पे अच्छे बंदे नहीं मिल रहे थे, हमें ज़्यादा काम नहीं था, इस वजह से हमने बेंगलुरु में शिफ्ट कर लिया। तो ये इनका बहाना रहा उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट में इन्होंने जब नई वेबसाइट बनाई तो कुछ नए नए नाम से इसके अंदर ऐड किए, क्योंकि इनकी पहली वेबसाइट थी उसके अंदर इन्होंने जतिन दीक्षित दिखाया था, किसी को शहनाज खान दिखाया था, किसी को जेम्स जॉन दिखाया था, किसी को राजेश सैनी दिखाया था। इस टाइप के पहले इनके नाम थे। अब की बार जो वेबसाइट आई है उनके नाम भी आप देख लीजिए, बिल्कुल इसके अंदर मैंने मेंशन किए हुए हैं। कुछ नए नए वीज़ाज़ भी इन्होंने ऐड किए हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अट्रैक्टिव इतनी बनाई हुई है कि देख के एक बार तो हमें भी भरोसा हो जाए कि हाँ भाई सच है, बंदे बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनके टीम मेंबर्स हैं, बहुत वीज़ाज़ लगवाए हैं इन्होंने कुछ टेस्टिमोनीज़ भी डाली हुई हैं, और स्टाफ नर्सेज वगैरह के बारे में दिखाया गया है, जैसे रूपाली गौर दिखाई है इन्होंने, साथ ही में साइमा खान डाली हैं, गुरप्रीत सिंह डाले हुए हैं, फिर कीर्ति केशव हैं, मैरी हैं, और साथ ही साथ रमन चावला, सॉरी नाम गलत लिया मैंने, रमन चावला है, इनका नाम डाला हुआ है, सत्येंद्र सिंह डाला हुआ है, मोहन कुमार का है, इसके अंदर आशीष बग्गा है, विशाल टंडन ये भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, कुछ सुमित हंस करके भी कुछ बंदे हैं, और आदित्य चोपड़ा। इस टाइप के इन्होंने नए नए नाम डाले हैं और नई नई फ़ोटोज़ डाली हैं, ताकि अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाएं, अपनी टीम को बहुत बड़ा दिखाएं, ये दिखाएं कि भाई हम पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना बड़ा ऑफिस है हमारा, कहाँ कहाँ ब्रांचेज़ हैं, इतना कुछ दिखा देते हैं आप लोगों को कि आप भी चकाचौंध में खो जाते हो। लेकिन हर बार ये रियलिटी नहीं होती है, तो इससे आप थोड़े से अवेयर रहिए। जब भी किसी के पास जाएं तो पहले उनके रिव्यूज़ वगैरह चेक कीजिए, आसपास में उनका पता कीजिए। जैसे मैंने पहले जो वीडियो है डाली थी उसके अंदर भी मैंने मेंशन की थी सारी चीज़ें कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हो कि कोई फ्रॉड है या रियल है, क्या है, वो आपके हाथ में होता है, आप पता कर सकते हो हर चीज़ को। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अवेयर रहिए, और ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए बताना। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई काम करें तो उसके लिए अवेयरनेस होना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच।